नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय के मामले में स्पीकर विधानसभा सचिव बीएसपी विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त तक मांगा जवाब। मदन दिलावर और बीएसपी की अर्जी पर हुई सुनवाई। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी, 14 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा सत्र। पायलट ग्रुप के भी सभी एमएलए सत्र में लेंगे हिस्सा। होटल फेयरमाउंट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएलपी की बैठक मीटिंग में विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा। गहलोत बोले 14 अगस्त तक होटल में ही एकजुटता के साथ डटे रहे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क सीटों पर निकाली लॉटरी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाली लॉटरी। 31,038 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 8,40,282 आवेदन मिले। उदयपुर में बेकाबू ट्रक घुसा दुकान में, 2 स्कूटी और 2 बाइक हुई चकनाचूर। हिरणमगरी थाना इलाके के झामर कोटड़ा रोड की घटना, नहीं हुई कोई जनहानि। डूंगरपुर में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती, बंधक 2 ग्रामीणों को अभी भी नहीं किया मुक्त। कल रात से पुलिस कर रही समझाइश। जयपुर एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट हुई रद्द। एयर इंडिया की सभी 4 फ्लाइट्स हुई रद्द। यात्रियों को हुई परेशानी, 24 में से 17 फ्लाइट्स का हुआ संचालन। झालावाड़ जिले में बिजली की अघोषित कटौती और मनमाने तरीके से वीसीआर भरने के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। अजमेर के पूर्वांचल जन चेतना समिति ने विधि महाविद्यालय परिसर में 150 नीम के पेड़ लगाए और इस अवसर पर अजमेर जिले पुलिस जाब्ता कुंवर राष्ट्रदीप भी मौजूद रहा और साथ ही इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। भरतपुर रेंज आईजी संजीव कुमार नर्जरी मेहंदीपुर बालाजी दौरे पर रहे। आईजी ने बालाजी मंदिर के बाहर चौखट पर मत्था टेका और मंदिर महंत किशोरपुरी महाराज की शिष्टाचार भेंट भी उन्होंने की है। इस दौरान टोडा भीम डीएसपी सहित बालाजी चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। मानसून की अच्छी बारिश से पहले कोटा शहर में लगाए जा रहे पौधे, जिसके तहत जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने आरोग्य नगर में नगर निगम के सहयोग से पौधारोपण किया। इस दौरान करीब 100 पौधे लगाए गए। इटावा के अंबेडकर भवन में रक्तदाता समूह द्वारा जेल एजुकेशन सोसाइटी और गायत्री परिवार के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने रक्तदान किया। जोधपुर शहर में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही एक स्कूल संचालक की भी तरफ से कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया, जिसके साथ ही सीएबी थाने में निजी स्कूल संचालक के विरुद्ध कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत खिमसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्रा निर्मा सुथार ने 89.33% अंक प्राप्त किए। नागौर के मुडवा में 10वीं का रिजल्ट आने के बाद क्षेत्र में अव्वलाई बालिकाओं के घर पर खुशी की लहर छा गई। तो वहीं वागीश्वरी विद्या मंदिर मुडवा में अध्ययनरत बालिका मैत्री जांगिड़ ने कक्षा 10 में 95.83% अंक प्राप्त किए। दौसा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। शहर की हर कॉलोनी और गली मोहल्ले में कचरा भरा हुआ है। उप सभापति वीरेंद्र शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कमीशनखोरी के चक्कर में शहर के हालात बिगड़ रहे हैं। ब्यावर में भारतीय बिल्डिंग पेंटर मजदूर संघ और भारतीय बारदाना यूनियन मजदूर संघ के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और संघ ने मजदूरों की विभिन्न मांगों के साथ 10 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया गया। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद और इसी कड़ी में नगर निगम की तरफ से कोविड-19 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी। डेगाना नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों को उपखंड अधिकारी अशोक कुमार चौधरी ने शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण के दौरान उपखंड अधिकारी अशोक कुमार चौधरी, ईओ सुनील कुमार चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। चूरू के कड़वासर गांव के एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हादसे में 70,000 रुपए और घर का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पानी के विवेक विद्यालय में पढ़ाई कर एक छात्र ने 10वीं बोर्ड में 86.50% अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। दौसा के महवा में ग्राम लोटवाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कार्मिकों में काफी नाराजगी। इसको लेकर
विद्युत विभाग कार्यालय में विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और मारपीट के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ब्यावर में आशा सहयोगिनियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मानदेय बढ़ाने की मांग की। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा ने छात्रों को स्नातक, द्वितीय और तृतीय वर्ष के साथ स्नातकोत्तर छात्र की प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग की। शुरू कर दें। हनुमानगढ़ में पेयजल की सप्लाई न होने के विरोध में लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया। पेयजल सप्लाई सुचारू करवाने की मांग की। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र के सुखराम कबास में अजमेर डिस्कॉम के जेईएन और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला। इसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी से नाराज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर एईएन ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया है। नागौर के खिमसर में बिजली की चपेट में आने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल स्थिति में परिजन किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर अरुण शर्मा ने प्राथमिक उपचार करके नागौर रेफर कर दिया। भीलवाड़ा में एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का प्रदर्शन किया और एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा में डायलिसिस मरीजों और उनके परिवारों को इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब भामाशाह योजना से मिलने वाली मदद पर रोक लगाने से परिवार परेशान हो गए हैं। इसको लेकर डायलिसिस के मरीजों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना के ग्राफ को देखते हुए जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बारां के शाहबाद कस्बे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क मच्छरदानियों का वितरण किया गया ताकि मच्छरों से होने वाली बीमारियां न फैल सके। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहरद्वारी में सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि वो केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश आहूजा की अगुवाई में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने हवन कुंड में आहुति दी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा संचालित लैब टेक्नीशियन कोर्स की परीक्षा आयोजित करवाने की मांग और इसको लेकर बीकानेर में एबीवीपी के जरिए कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ शहर में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। कस्बा चौकी पर आयोजित की गई इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। झुंझुनू में उदयपुर वाटी के कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा और जिले के पदाधिकारियों और गिरदावरों और पटवारियों ने मोर्चा खोला और एक दिन का कार्य बहिष्कार दिया गया। उपखंड मुख्यालयों पर धरना दिया। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह को साधारण रूप से बनाने का निर्णय लिया गया। ऐसे में उदयपुर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में चोरों ने एक ई मित्र की दुकान को निशाना बनाया और उसमें रखे 2 कैमरों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में इस घर के आंगन में खेलते बच्चे को सांप ने काट लिया, उससे उसकी मौत हो गई। कोबरा सांप के काटने से हुई 2 साल के मासूम की मौत। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बालोरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर में निजी कंपनी का लाइसेंसिंग ऑफिसर ट्रैप हुआ। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एसीबी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की केसीसी इकाई खदान में हादसा हो गया, जिसके चलते एक व्यक्ति का पांव पत्थर की चपेट में आने से टूट गया, तो वहीं घायल अवस्था में केसीसी अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। यूपी के महाराजगंज जिले के ग्राम सभा मेघवली में अभिनंदन समारोह और लोकार्पण कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल उपस्थित रहे और इस दौरान विधायक ने पौधारोपण भी किया। यूपी के कानपुर देहात के एसपी अनुराग वत्स हुए कोरोना पॉजिटिव। लक्ष्मण के संदेही के चलते कराई थी जांच। यूपी के मथुरा के थाना सदर बाजार में स्थित राजकीय बाल संप्रेषण गृह से 14 बाल अपचारी फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जनपद बहराइच के बाढ़ग्रस्त और कटानग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। कटानग्रस्त इलाकों में पहुंचने के बाद अजय कुमार लल्लू ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को भी सुना।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सरकारी धन में कमीशनखोरी का वीडियो सामने आया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षकों का सीधा आरोप है कि मूरतगंज उपखंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद पटेल उनका मानसिक उत्पीड़न कर सरकारी धन में 10% कमीशन ले रहे हैं। यूपी के बहराइच में जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जेपी मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और मांग की बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और राहत के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। यूपी में उन्नाव में पुलिस की निरंकुश व्यवस्था से परेशान आकर बीजेपी के सदर विधायक को धरने पर बैठा देखा गया। सदर कोतवाली में बुजुर्गों के साथ मारपीट करने और उनके खिलाफ गलत कार्रवाई करने पर सीओ से विधायक ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। यूपी के महराजगंज जिले में बारिश ने सरकार और प्रशासन की पोल खोल दी, तो वहीं निर्दलीय विधायक अमन मणि भी प्रशासन पर उंगली उठाते नजर आए। यूपी के जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन बाराबंकी द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। यूपी के संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार की मांग और कहा कि कोरोना काल में ना करे राम मंदिर भूमि पूजन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस उपाधीक्षक स्वर्गीय देवेंद्र मिश्र जी और थाना अध्यक्ष स्वर्गीय महेश कुमार यादव के परिजनों से भेंट की। नागौर के डीडवाना में ईद को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक की। नागौर के टाकरियाबाज गांव स्थित सीएससी पर सेंटर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एएनएम नर्सिंग स्टाफ समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों ने हिस्सा लिया। अजमेर डिस्कॉम की बेड़ता ग्रामीण टीम ने 3 जगह से अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर अवैध लाइन उतारी। तीनों प्रकरणों में करीब 4 लाख का जुर्माना लगाया गया और विद्युत चोरी निरोधक थाना नागौर में मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। नागौर के डेगाना गांव के पास 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को स्थानीय अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। वहीं शव की पहचान रघुनाथ रोयल पुत्र नरसाराम रोयल के रूप में हुई। डेगाना की पुलिस चौकी के थाना अधिकारी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रक्षाबंधन और ईद के पर्व पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। ग्राम सतलावास में कार्यरत स्वर्गीय राजेश दाधीच के परिजनों को मेड़ता पंचायत को 1,11,000 का चेक दिया गया। वहीं पत्नी को संविदा पर लगाने की राज्य सरकार से मांग की गई। पिछले दिनों अचानक राजेश दाधीच का निधन हो गया, जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। गोगुंदा के चाटिया खेड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की नंदिनी शास्त्री ने 10वीं कक्षा में 95.83% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं परिजनों और अध्यापकों ने मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। रक्षाबंधन को लेकर यहां बड़ी के बाजार में रौनक है। लोग खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। वहीं बाजार में इस बार रंग बिरंगी कई तरह की राखियां आई हैं। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने बिना मास्क वालों के चालान काटे और जुर्माना भी वसूला। पुलिस ने 10 वाहन चालकों के चालान काटे और 2,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। जैसलमेर जिले के लाठी पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। पुलिस उपाधीक्षक मोताराम गोदारा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ईद और रक्षाबंधन पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना की समय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके लिए सभी कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बिंदुओं की पालना में कोताही नहीं बरतने को कहा गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय स्कूल में महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय में 31 अगस्त तक शाम 6 बजे तक रजिस्टर्ड या साधारण डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत जाकर भिजवाया जा सकता है। राजधानी के जगतपुरा स्थित जयश्री पेडीवाला ग्लोबल स्कूल के सामने अभिभावकों ने रैली के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रैली निकाली गई। जोधपुर के फलोदी उपकारागृह प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जेल प्रशासन और अपराधियों की मिलीभगत यहां सामने आ रही है। फलोदी जेल की ऐसे ही वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जैसलमेर के फलसून उप तहसील की सोहनपुरा गांव निवासी इल्मुद्दीन मजदूरी के लिए सऊदी अरब गया, जहां अचानक उसकी मौत हो गई। पिछले 20 दिन से उसका शव गांव आने का इंतजार कर रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और उनकी आंखें उनके अंतिम दर्शन के लिए तरस रही।
कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा 1 अगस्त को देश और प्रदेश में मनाया जाएगा और इसी को लेकर कोटा में शहर काजी अनवर अहमद ने अपील जारी किया। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि ईदगाह सहित तमाम मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा करें, बाकी लोग घरों पर ही नमाज अदा करें। आगामी त्योहारी सीजन और स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जोधपुर में भी पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में पुलिस की टीमें सक्रियता से जुटी हुई। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के झामर कोटड़ा रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक अनियंत्रित ट्रक 2 दुकानों में घुस गया। दोनों दुकानों में स्थित दुकानदारों ने भागकर अपनी जान बचाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर से शुरू की गई रथ यात्रा रामदेवरा पहुंची। रथ यात्रा भीमाराम अंबेडकर मूर्ति अनावरण समिति राजस्थान के बैनर तले रामदेवरा आई। इस दौरान रथ यात्रा का रामदेवरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोटा के कनवास उपखंड में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उपखंड अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में पहुंचे 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर्स की सहायता से इस कार्रवाई को सफल बनाया गया। नागौर के खिमसर में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी खिमसर सहित उपखंड कार्यालय के 29 कार्मिकों के कोरोना वायरस रैंडम टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए गए। इसके बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अजमेर में रसद विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस लापरवाही के चलते कोई बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल त्योहार के चलते दुकानदार कमर्शियल सिलेंडर के बदले घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिरोही के माउंट आबू में राजस्व विभाग एक्टिव मोड में है। राजस्व विभाग की टीम ने एक होटल को सील कर दिया। दरअसल कृषि भूमि पर बने इस होटल को पहले सील किया गया। तहसीलदार ने मालिक को राहत देते हुए एक कमरा खुलवा दिया है, लेकिन होटल में फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई। निजी स्कूलों की तरफ से लगातार फीस को लेकर बनाए जा रहे दबाव के चलते परिजनों में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। जयपुर के जगतपुरा स्थित जयश्री पैरीवाल स्कूल में पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदर्शन किया गया। अजमेर के पहाड़गंज क्षेत्र में एक युवक ने अवसाद में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों ने बताया कि कमलजीत अपने पिता की मौत के बाद से ही डिप्रेशन में था। रामगंज थाना क्षेत्र पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की चीर घर में रखवा दिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। घाटोली निवासी नानूराम उर्फ बीरम लोधा की हत्या कर दी गई। बीरम की पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर जिले की सेवड़ा गांव में पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहां सरकारी ट्यूबवेल खराब हो गई है, जिसके कारण 3 गांवों के लोग परेशान हो गए। लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। अलवर के किशनगढ़ बास में अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1-1 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बारंग के भवरगढ़ कस्बे में एक घर में चोरी की वारदात हुई। चोर 60,000 रुपए की नकदी और आधा किलो चांदी के जेवरात चुरा कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मनोहर थाना इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल चित्तौड़ा में चोरी हो गई और अज्ञात चोर करीब 1.25 लाख रुपए का सामान चुरा कर फरार हो गए। श्री गंगानगर के गांव कोठा में बिजली से परेशान वार्ड नंबर 6 के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब 3 महीने की मशक्कत के बाद विद्युत विभाग ने नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया, उस पर लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। धौलपुर में NH 3 पर बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लोहावट थाना पुलिस ने 2 दिन पहले स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने मोरिया गांव में दबिश दी और 3 सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर कस्बे में एक साथ 4 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चारों व्यक्तियों को कोरोना आइसोलेशन सेंटर भेजा। वहीं पुलिस प्रशासन से संबंधित एरिया को सील कर दिया गया। अनूपगढ़ विधायक संतोष प्रभु बावरी ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं और संबंधित महकमे को दूरभाष के माध्यम से समाधान करने के निर्देश दिए। 12 जिले में एक साथ 6 कोरोना मामले सामने आए, जिसमें सीसवाली में एक ही परिवार के 3 जने पॉजिटिव आए, जिसके चलते उन्हें आमापुरा कोविड केयर सेंटर भेजा गया। वहीं छबड़ा में रिटायर्ड शिक्षिका ने कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जोधपुर जिले की सांगरिया क्षेत्र के मालियों की ढाणी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
टोंक जिले में बजरी माफिया किस कदर बेखौफ हो गए, इसकी बानगी मालपुरा थाना क्षेत्र की कोटड़ी गांव में देखने को मिली है, जहां अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई के लिए पहुंचे सीओ चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बजरी माफियाओं से बदसलूकी की। नागौर जिले में खिमसर थाना क्षेत्र के टांकला गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर जिले के झोर वाली माता के पास हथियारबंद बदमाशों ने एक मकान में घुसकर जमकर मारपीट की। पिडावा क्षेत्र के खड़गपुरा के ग्रामीणों ने गांव के पास नई आबादी बसाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बाली के चामुंडेरी राजकीय चिकित्सालय में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर करनी सिंह चारण का पीजी में चयन हो गया। सभी ने माला और साफा पहनाकर उन्हें विदाई दी। सवाईमाधोपुर जिले में बालिका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। उदयपुर जिले के झाडोल में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सतर्कता और बरतने की जरूरत है। झुंझुनू जिले के टोंक बिचली की सरकारी स्कूल में साल बनिया है। रिक्त पदों के बावजूद बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहे। अश्व प्रजातियों और अश्व पशुपालकों के कल्याण के लिए बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रूक इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।